नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सीम खादिम और आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, जो कि यूनिट नंबर 1 है 10th क्लास कंप्यूटर का। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एनालाइज द प्रॉब्लम, दैट इज टॉपिक 1.2.3। स्टूडेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम क्या होता है? इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसको हम स्मॉल पीसेस में डिकम्पोज कर लेते हैं। तो रादर देन कि हम अपनी पूरी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करें एक वक्त में ही, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम क्या करेंगे, वो जो प्रॉब्लम है उसको हमने डिकम्पोज किया स्मॉलर पीसेस में, जो स्मॉलर मॉड्यूल्स में, और एक एक मॉड्यूल पकड़ेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे सेपरेटली, और फिर जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम कंबाइन कर देंगे, तो वो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इस टेक्निक को हम टॉप डाउन डिजाइन भी कहते हैं। ये जो हम जब स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं प्रॉब्लम को, इसको कहा जाता है टॉप डाउन डिजाइन, और इसका एक और नाम है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर, डिवाइड किया और अलग-अलग उसको सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स, जब हम ये काम कर रहे होते हैं ना, तो देयर आर सम सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर माइंड। वो हमारे माइंड में उनको लाजमी हमने मद्देनजर रखना है। वो है सबसे पहले कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। हमारे पास उस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हमारे पास बनेंगे उस प्रॉब्लम के। विच वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन? से बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम फाइंड करते भी हैं, और उसमें से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो हम ले लेते हैं। तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से बेस्ट कौन सा होगा, क्या वो प्रॉब्लम कंप्यूटर पर सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, इनपुट्स क्या होंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आई हैं छोटे पीसेस में, उनको सॉल्व करने के लिए हम इनपुट्स क्या देंगे और उनकी आउटपुट्स क्या आएंगी हमारे पास, ये हमारे ज़हनों में होना चाहिए ये सारी चीज। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स? हम किस तरीके से बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा एनालाइज द प्रॉब्लम, दैट वाज थर्ड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं that is topic number 1.2.4, design algorithm and draw flowchart। स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम बेसिकली होते हैं सेट ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम इसमें बताते हैं कि हम स्टेप वाइज बताते हैं कि हमने उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, या जो भी हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, उसमें हम एल्गोरिदम के स्टेप लिखते हैं कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या लिखना पड़ेगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, एंड सो ऑन। ये एक लिमिटेड सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। हम जब एल्गोरिदम लिख लेते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये एल्गोरिदम, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये एल्गोरिदम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि एल्गोरिदम में कोई मसला है। हम उसको दोबारा चेक करते हैं, दोबारा उसको एडिट करते हैं और उसके मुताबिक हम उसको बनाते हैं। ज्यादातर एल्गोरिदम जो होते हैं वो 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। वो क्या है जी? पहला स्टेप है गेट डेटा, डेटा हासिल करते हैं, जिसको आप इनपुट भी कहते हैं। मतलब उस एल्गोरिदम में हमें ये लाजमी बताना है कि हमने इनपुट किस तरह ले लिया। सेकंड, परफॉर्म कंप्यूटेशन, इसको आप प्रोसेसिंग भी कहते हैं। अब
वो जो इनपुट दी हुई है ना, उसमें प्रोसेस भी तो होना है। इसके लिए वो क्या रहा है, गेट डेटा इनपुट। हमने जब प्रॉब्लम सोल्व करना है तो हमें कुछ ना कोई इनपुट तो देनी पड़ेगी ना, तो उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होगी। वो जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो कोई ना कोई रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा। जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं। तो फिर एल्गोरिथम जो होता है वो ज्यादातर ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करता है। ये 3 स्टेप्स लाजमी होने चाहिए उसमें। जब हम एक दफा एल्गोरिथम लिख लेते हैं उसके बाद हम एक चीज परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि इसकी वेरिफिकेशन में मदद देता है। एल्गोरिथम की वेरिफिकेशन में मदद देता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये एल्गोरिथम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, डेस्क चेकिंग क्या है? केयरफुली ऑब्जर्विंग ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम ऑन द पीस ऑफ पेपर यूजिंग सम टेस्ट डेटा। हम एक पेपर के ऊपर हर स्टेप, एल्गोरिथम के हर स्टेप को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कि ये अगर कंप्यूटर में परफॉर्म होगा तो कंप्यूटर इसका क्या रिजल्ट दे रहा होगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम उसको पेपर पे परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप हम देखते हैं क्या है और उसके अगेंस्ट देखते हैं कि कंप्यूटर इसको किस तरह परफॉर्म करेगा और उसका क्या रिजल्ट देगा। दूसरा स्टेप हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर इसको किस तरह परफॉर्म करेगा और उसका क्या रिजल्ट देगा। लाइकवाइज हम सारे स्टेप्स इस तरह परफॉर्म करते हैं और जिस तरह कंप्यूटर ने उसको परफॉर्म करना है और लास्ट में हमें पता लग जाएगा कि कंप्यूटर इसको परफॉर्म करके क्या रिजल्ट्स जनरेट करेगा। वो जो रिजल्ट्स होंगे क्या वो हमारा सोल्यूशन है, सही सोल्यूशन है, जो हमें प्रॉब्लम मिला था उसके मुताबिक सोल्यूशन है, तो एल्गोरिथम ठीक लिखा गया है। अगर नहीं है तो हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा, हमें इसको एडिट करना पड़ेगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें खत्म करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा एल्गोरिथम और इसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखते हैं फ्लो चार्ट का। एक दफा जब एल्गोरिथम लिखा जाता है ना, और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो एल्गोरिथम होता है दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी ने ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हम एल्गोरिथम लिख ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक दफा जब एल्गोरिथम लिखा जाता है तो उसके बाद हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जो एल्गोरिथम आपने लिखा है उसका हर एक स्टेप, पहला स्टेप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा फ्लो चार्ट के अंदर। कुछ सिंबल पिक्टोरियल वर्ड का पिक्चर से, पिक्चर वाइज उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे सारी इंफॉर्मेशन को। एल्गोरिथम के हर स्टेप को पिक्चर्स दे देंगे, पिक्चर्स की फॉर्म में ले आएंगे। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम इसमें हमारा प्रोबेबली इट would be the last topic of this chapter flow chart, तो उसमें हम फ्लो चार्ट को बड़ी डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर वक्त ये कि एल्गोरिथम डिजाइन करने के बाद हम उस सारे स्टेप्स जितने भी हमने उसमें स्टेप्स लिखे हैं उन स्टेप्स को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक नंबर 1.2.4 डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब हम इससे आगे जो है वो पढ़ते हैं टॉपिक 1.2.5 है हमारे पास, राइट द प्रोग्राम। इसको आप कोडिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट द प्रोग्राम। अब हमने फाइनली प्रोग्राम लिखना है जिसके लिए हमने एल्गोरिथम बनाया था या जिसके लिए हमने ये सारा कुछ किया है, सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। एट लास्ट वी हैव टू राइट द प्रोग्राम, जिसको आप कोडिंग भी कहते हैं। अब प्रोग्राम लिखने का क्या तरीका है? हमने जो एल्गोरिथम बनाया है वो बनाया है अपनी लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो उस
एल्गोरिदम को हमने स्टेप वाइज हर स्टेप उसका प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer to solve a particular problem. याद रहे एल्गोरिथम हमने क्या पढ़ा था, सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें हमने ये नहीं कहा था कि सेट ऑफ स्टेप्स गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। डिफरेंस है, एल्गोरिथम और प्रोग्राम में डिफरेंस है। एल्गोरिथम हमने लिखा था ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, वो हमने कंप्यूटर को नहीं देना, वो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, इसलिए हमने एल्गोरिथम लिखा था, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा था। अब प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वहां पर सेट ऑफ स्टेप्स, यहां पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस कैसे बनेंगी, आई टेल यू। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज प्रोग्राम, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अब स्टेप्स जो हैं, जो हमने एल्गोरिथम में पढ़ा सेट ऑफ स्टेप्स, और यहाँ पे हम पढ़े सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये अब सेट स्टेप्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस कैसे बनेगी वो हम अब देखते हैं। हमने क्या करना है, जब हम ये राइट द प्रोग्राम स्टेप करेंगे, इसमें जो की थिंग है वो क्या है, वी हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जिस तरह हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग्स जिस लैंग्वेज में हम कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। हम जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं। बेसिकली हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है वो लैंग्वेज। लेट्स सपोज अगर हमने GW बेसिक प्रोग्रामिंग, GW बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने चूंकि 10th क्लास में GW बेसिक को ही डिटेल में पढ़ना है, तो इसलिए हम इसी की बात करेंगे। GW बेसिक लैंग्वेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर्स पर। उसके IDE में जाके उसको ओपन करके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE होता है, एडिटर होता है उसका, उसमें हम प्रोग्राम्स टाइप करते हैं। एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या होता है, ये एक नई टर्मिनोलॉजी आई है आपके लिए। ये बेसिकली क्या होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। जिस तरह ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस की ग्रामर होती है ना, हम बहुत सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम किसी एक लैंग्वेज की ग्रामर किसी दूसरी लैंग्वेज की ग्रामर में यूज नहीं कर सकते। इसी तरह तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी अपनी अपनी ग्रामर है, अपने अपने रूल्स हैं, अपना अपना सिंटैक्स है। तो हमें उस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए उस लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा। जिस तरह हम अगर उर्दू बोल रहे हैं तो हम उर्दू बोलते वक्त अगर उर्दू की ग्रामर इस्तेमाल करेंगे, उर्दू की ग्रामर का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो हम उर्दू ठीक तरीके से बोल सकेंगे। इसी तरह अगर हम GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, तो हमें GW बेसिक के सिंटैक्स, GW बेसिक के ग्रामर, GW बेसिक के रूल्स के मुताबिक हमें GW बेसिक में बात करनी पड़ेगी, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेगी। अगर हम यूज GW बेसिक कर रहे हैं और हम जो ग्रामर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं C लैंग्वेज की, तो वो एरर आ जाएगा जिसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सिंटैक्स एरर की भी डिटेल क्या होती है। तो सिंटैक्स आपको समझ लेना चाहिए। सिंटैक्स क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक नंबर 1.25, राइट द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।